of you. My name is Son Singh Rajput from Model School Sema. You are most welcome in Dicto Academy. Today we shall study about the third part of past perfect tense. In this part, we will learn about how can we fill up the correct form of the verb in sentence in exam. ओके नमस्कार दोस्तों, आज हम पास्ट परफेक्ट टेंस के थर्ड पार्ट के बारे में पढ़ेंगे। इस पार्ट के अंदर हम देखेंगे कि किस तरीके से एग्जाम के अंदर जो वर्ब की जो करेक्ट फॉर्म होती है कैसे फिलअप किया जाता है उसके बारे में। तो शुरुआत करते हैं हम सबसे पहले कि यहाँ पर मैंने कुछ सेंटेंस लिख रखे हैं। ओके, तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहला सेंटेंस है द बेल रिंग बिफोर, और यहाँ पर आई रीच द स्कूल। तो हमने पहले चर्चा की थी कि अगर पास्ट टाइम में कोई दो कार्य हुए हो और दो कार्य जब हुए हो जिसमें एक तो पहले हुआ, हमने पहले चर्चा की थी पास्ट टाइम में अगर कोई दो कार्य हुए हो जिसमें एक कार्य पहले हुआ और उसके बाद में दूसरा कार्य हुआ, तो पहले हुए कार्य को हम प्रीवियस एक्शन कहते हैं और दूसरा जो बाद में जो कार्य हुआ था उसको सब्सिक्वेंट एक्शन कहते थे। ओके, तो अब इसमें क्या जो कार्य पहले होता है उस कार्य का जो टेंस होता है वो पास्ट परफेक्ट टेंस होता है। जैसे कि यहाँ पर हमने सेंटेंस लिखा है कि सेंटेंस में बिफोर के बाद हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग होता है और उससे पहले का जो सेंटेंस होता है उसमें हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। जैसे कि द बेल रिंग बिफोर आई रीच टू द स्कूल। इसका मतलब ये हुआ मेरे विद्यालय से मुझे विद्यालय या मैं विद्यालय पहुंचने से पहले ही घंटी बज चुकी थी, या मेरे विद्यालय पहुंचने से पहले घंटी बज चुकी थी। अब यहाँ पे पहले काम कौन सा हुआ घंटी बजने का, तो यहाँ पर आ जाएगा द बेल हैड रंग, रिंग रैंग रंग, रंग थर्ड फॉर्म होती है वाक्य द बेल हैड रंग बिफोर आई रीच्ड द स्कूल। मेरे विद्यालय पहुंचने से पहले ही घंटी बज चुकी थी। अब दूसरा है आई केम आफ्टर, इस तरीके से। अब यहाँ पर आफ्टर के बाद किसका प्रयोग हो रहा है यहाँ पे, जैसे कि आफ्टर से जस्ट पहले वर्ब की सेकंड फॉर्म है। ओके, मैंने आपको फॉर्मूला भी बताया, बिफोर और आफ्टर में उल्टा होता है। बिफोर के बाद हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है और बिफोर से पहले हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। आफ्टर से पहले वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी और आफ्टर के बाद हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। अब जैसे इसमें भी दो एक्शन हुए, दो कोई कार्य हुए। अब आई केम आफ्टर ही, तो यहाँ पर जो पहले कार्य कौन सा हुआ है उसके जाने का, उसके जाने से के बाद मैं आया। इसका मतलब ये उसके जाने के बाद मैं आया था। तो यहाँ पे आई केम बाद में काम हुआ तो यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई। अब ये कार्य पहले हुआ तो क्या आ जाएगा, ही हैड गॉन, उसके जाने के बाद में आया था। अब है अगला शी लेफ्ट हर ऑफिस। अब यहाँ पे व्हेन आया, व्हेन के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म है। ओके, जिसकी हमने विस्तार से चर्चा फर्स्ट पार्ट के अंदर की थी। पास्ट परफेक्ट टेंस का जो मैंने फर्स्ट पार्ट बनाया था उसमें हमने विस्तार से चर्चा की थी। व्हेन, बिफोर, एज, ऐसे बहुत सारे जो शब्द आते हैं जिससे जो जुड़े हुए वाक्य होते हैं उनमें अक्सर इस टेंस का प्रयोग होता है। अब व्हेन के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म दे रखी तो उससे पहले वाला जो होगा यहाँ पर हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। तो क्या आएगा, शी हैड लेफ्ट हर ऑफिस व्हेन ही केम। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, जब वह आया तो वह ऑफिस से जा चुकी थी। इसका मतलब पहले काम कौन सा हुआ है, वह जा चुकी थी। तो इसके लिए इसके साथ क्या है, हेड लेफ्ट। ठीक है, इसकी थर्ड फॉर्म होगी लेफ्ट, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब यहाँ पर अगला सेंटेंस है व्हेन शी रीच्ड देयर द डिनर स्टार्ट। अब यहाँ पे जो पहला जो व्हेन के जस्ट बाद क्या, वर्ब की सेकंड फॉर्म। ओके, सेंटेंस में हमें ये क्लू जरूर मिल जाएगा, वहां पे वर्ब की सेकंड फॉर्म दे रखी होगी व्हेन से जुड़े वाक्यों में। तो इसका मतलब क्या है कि उसके बाद हमें हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म भरनी है। जैसे कि व्हेन शी रीच्ड देयर, वह वहां पहुंची तो डिनर प्रारंभ हो चुका था या दावत प्रारंभ हो चुकी थी। तो द डिनर हैड स्टार्टेड, हेड प्लस वर्ब की
STRTE, यानी कि पहले कौन सा काम हुआ, when she reached there, जब वो वहां पहुंची, the dinner had started, तो जो दावत थी वो प्रारंभ हो चुकी थी। इसका मतलब दावत प्रारंभ होने का पहले काम हुआ, तो वो उसमें कौन सा टेंस आएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस आएगा। अब अगला है, जैसे कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं जिनमें क्या कि ये बात छुपी हुई होती है कि एक कार्य पहले हो चुका है, उसमें एक कार्य छुपा हुआ होता है। जैसे कि मान लो यहाँ पे शी ऑलरेडी कुक फूड, वह पहले से खाना बना चुकी थी। जैसे कि मान लो आप कहीं बाहर घूमने गए, ओके, तो आपकी जो सिस्टर थी उसने पहले से खाना बना चुका, मतलब उसने खाना पहले से बना लिया। इसका मतलब क्या हुआ, उसके बाद क्या कौन सा काम हुआ, आप आए, ओके, मतलब पहले कभी ऐसी कंडीशन होती है वो पहले से ही ये अपना काम कर चुकी थी, वह पहले से ही ये अपना गृह कार्य कंप्लीट कर चुकी थी। तो यहाँ पर दो, भले ही हमें सेंटेंस एक दिख रहा है लेकिन इसका मतलब ये है कि दो काम दिख रहे हैं, एक कार्य इसमें छिपा हुआ है। जैसे कि शी, तो यहाँ पे पहला काम कौन सा, वो खाना बना चुकी थी, तो शी हैड ऑलरेडी कुक्ड फूड, वो पहले से खाना बना चुकी थी। इसका मतलब कोई मेहमान बाद में आए होंगे तो उनके लिए वो पहले से अपना काम कर चुकी थी। अब यहाँ पे सविता नेवर गो टू दिल्ली बिफोर, अब इसमें भी क्या है, सविता इससे पहले कभी दिल्ली नहीं गई थी या नहीं गई थी। इसका मतलब क्या हुआ कि उसने पहले कभी दिल्ली देखा नहीं, यानी कि अभी सही है। तो यहाँ पे तो क्या आ जाएगा, सविता, यहाँ पर नेगेटिव है, सविता हैड नेवर गॉन टू दिल्ली बिफोर, सविता पहले कभी दिल्ली नहीं गई थी, ओके। तो यह इस सेंटेंस में क्या आ जाएगा, आपने हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब है राम ऑलरेडी फिनिश्ड हिज वर्क, राम पहले से अपना गृह कार्य पूरा कर चुका था, ओके। इसका मतलब कोई गृह कार्य चेक करने आया होगा तो उसने पहले अपना काम कंप्लीट कर लिया। तो यहाँ पे राम हैड ऑलरेडी फिनिश्ड हिज वर्क, राम अपना कार्य पहले ही पूरा कर चुका था, ओके। अगला है सेंटेंस जैसे कि दे नॉट प्ले फुटबॉल, याद रखना इस टेंस के अंदर हम पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में ही पढ़ रहे हैं, यानी कि पास्ट परफेक्ट टेंस के जो सेंटेंस आते हैं एग्जाम में उसको कैसे फिलअप करना। अब जैसे कि ये सेंटेंस दे रखा, तो यहाँ पर जैसे दे, अब इसको हम ये मान के चल रहे हैं पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है, तो दे, अब नॉट प्ले आया, तो अब हमारा जो नेगेटिव का स्ट्रक्चर क्या था, सब्जेक्ट प्लस हेड नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट आ गया हमारा दे, तो क्या आ जाएगा, हेड नॉट प्लेड, हेड नॉट प्लेड, दे हैड नॉट प्लेड फुटबॉल, वे फुटबॉल नहीं खेल चुके थे, ओके। तो यहाँ पे नॉट नेगेटिव सेंटेंस की ये पहचान होती है कि उसका वर्ब से जस्ट पहले नॉट आता है, ओके। तो अब हाँ, यहाँ पे अगला जो हमारा सेंटेंस है एज सुन एज से जुड़ा हुआ वाक्य, इसमें भी क्या होता है, दो कार्य होते हैं, एक कार्य पहले होता है और दूसरा होता है बाद में। जो पहले वाला कार्य होगा वो पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर आएगा, जैसे कि यहाँ पे एज सुन एज राम वर्क, और यहाँ पे ठीक है, जैसे सॉरी यहाँ पे ही लगा देते हैं, ठीक है। जैसे ही राम ने अपना काम पूरा किया और वह भाग गया, ओके। जैसे कि एज सुन एज राम, तो यहाँ पे पहले काम कौन सा हुआ, जैसे ही या जो ही अपना कार्य पूरा किया या पूरा कर चुका था तो वह भाग गया या बाहर निकल गया। तो यहाँ पे क्या हुआ, एज सुन एज राम हैड फिनिश्ड, पहले वाला जो कार्य होगा प्रीवियस एक्शन, एज सुन एज राम हैड फिनिश्ड हिज होमवर्क, जैसे राम ने अपना घर कार्य पूरा किया और वह ही रैन आउट, वह चला गया, ओके। तो पहले राम का कार्य हुआ तो क्या आएगा, हेड प्लस वर्ब की तरह। अब यहाँ पे जो ये सेंटेंस है, जैसे हम मान के चले पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है, लेकिन एग्जाम में कोई भी अगर पास्ट परफेक्ट से संबंधित जो सेंटेंस आएगा, ज्यादातर सेंटेंस आफ्टर, बिफोर या एज सुन एज जैसे कंजंक्शन लगे हुए होंगे वही एग्जाम में आएंगे। और एग्जाम की दृष्टि से पास्ट परफेक्ट टेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें अक्सर एग्जाम में आफ्टर वाले, बिफोर वाले, व्हेन वाले और एज सुन एज वाले ऐसे सेंटेंस पूछे जाते हैं, ओके। तो अगर मान लो हम ये मान के चलते, अगर पास्ट परफेक्ट टेंस का कोई सिंपल सेंटेंस आ गया, हमें ये पता है कि भाई इसको हम क्या मान के चल रहे हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस मान के चल रहे हैं, बाकी कोई पहचान जरूर उसमें आएगी। अब जैसे यू
गो टू जयपुर। अब यहाँ पर ये मार्क ऑफ इंटेरोगेशन यानी कि ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। अभी कौन सा सेंटेंस है? इंटेरोगेटिव यस नो, क्योंकि इसके जस्ट आगे डब्ल्यूएच शब्द नहीं है तो इसका मतलब ये इंटेरोगेटिव यस नो टाइप वाला सेंटेंस है। अब उसका फॉर्मूला क्या होता है? हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो अब यहाँ पे क्या आएगा? हेड। सबसे आगे क्या आ जाएगी? हेल्पिंग वर्ब हेड यू गो ऑन। तो हो गया हमारा फॉर्मूला हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। हेड यू गॉन टू जयपुर, क्या तुम जयपुर जा चुके थे? इसकी हिंदी ट्रांसलेशन हो जाएगा। अब ये अगला सेंटेंस वाई राम प्ले फुटबॉल। अब यहाँ भी क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है तो हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि भाई क्वेश्चन मार्क में भी हमारे कौन सा यस नो इंटेरोगेटिव या डब्ल्यूएच। तो यहाँ पर सबसे पहले डब्ल्यूएच शब्द दे रखा है तो यही पहचान होती है डब्ल्यूएच इंटेरोगेटिव क्वेश्चन मार्क की। तो डब्ल्यूएच शब्द वाई लगा रखा है तो इसका फॉर्मूला क्या है? डब्ल्यूएच शब्द इंटेरोगेटिव डब्ल्यूएच टाइप का कि डब्ल्यूएच वर्ड प्लस हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, इस तरीके से। तो यहाँ पे वही आया है तो क्या आ जाएगा? सेकंड पे डब्ल्यूएच शब्द प्लस हेड प्लस सब्जेक्ट अपना राम हो गया प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म तो क्या आ जाएगा? प्लेट। वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या आ जाएगी? प्लेट फुटबॉल। व्हाई हैड राम प्लेड फुटबॉल? राम फुटबॉल क्यों खेल चुका था? ये इसका हिंदी ट्रांसलेशन। अब है बार जो हमारा अंतिम सेंटेंस है। अब इसमें ऑलरेडी आ गया, ठीक है, इसके साथ क्या आ रहा है? नॉट टेक। अब नेगेटिव भी आ रहा है और साथ पास ये क्या है? अपने क्वेश्चन मार्क भी है। तो मैंने आपको बताया था अगर कोई सेंटेंस है जिसमें पीछे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है और वर्ब के जस्ट आगे नॉट भी लगा हुआ है तो इसका मतलब वो जो सेंटेंस होगा इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस होगा। अब यहाँ पे इंटेरोगेटिव में डब्ल्यूएच वर्ड नहीं है तो इसका मतलब हेल्पिंग वर्ब आएगा। उसका फॉर्मूला क्या था? हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। देखो फॉर्मूला अगर आपको याद होगा या स्ट्रक्चर आपको याद होगा या सूत्र आपको याद होगा अगर किसी संबंधित सेंटेंस का तो आप कभी भी एग्जाम में गलती नहीं कर सकते। तो इसके लिए जैसे कि यहाँ पे यू आए तो क्या आ जाएगा? अपने हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म तो क्या आ जाएगा? नॉट टेक की थर्ड फॉर्म टेकन। हैड यू नॉट टेकन टी ऑलरेडी, क्या तुम पहले चाय नहीं ले चुके थे? ये इसका हिंदी ट्रांसलेशन हो जाएगा। तो इस तरीके से आज हमने जो ये 12 सेंटेंस की हमने प्रैक्टिस की थी और इस तरह और अपना जो थर्ड पार्ट था पास्ट परफेक्ट टेंस का आज हमने पूरा किया। तो आशा रखता हूँ कि आपको ये हमारा जो पार्ट आपको समझ में आया होगा। तो इसके लिए आपको मेरे तीनों जो पार्ट बना रखे हैं इसको इस टेंस को अच्छी तरीके से समझने के लिए पास्ट परफेक्ट टेंस पार्ट 1, पास्ट परफेक्ट टेंस पार्ट 2 और पास्ट परफेक्ट टेंस पार्ट 3 तीनों को अगर आप अच्छी तरीके से देखोगे तो मैं कह सकता हूँ कि आपको ये हमारा जो ये टेंस संबंधित जो ये वीडियो है आपको तीनों अच्छी तरीके से समझ में आएंगे और आपका जो पास्ट परफेक्ट टेंस है क्लियर हो जाएगा। तो आप सभी से निवेदन है कि आप हमारा जो वीडियो है इसको अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और हमारा जो चैनल है डिट्टो एकेडमी उसको सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।